सरकार मंडी या फिर सोसाइटी में पूरा फसल क्यों नहीं लेती, पूरा अनाज क्यों नहीं लेता, क्या कारण है? ये सवाल हर किसानों के मन में होता है, क्योंकि सरकार कई बार बोनस देती है, कोई कर्जा माफ़ी करती है, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि किसानों का अनाज पूरा ले सरकार, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए किसानों को। तो क्यों नहीं लेती, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु साहू, वेलकम टू आवर फार्मिंग सपोर्ट चैनल। और जो किसान वीर हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास में आ रही घंटी भी जरूर दबाएं। तो किसान वीरों, मंडी या फिर सोसाइटी में धान किसान का फसल कैसे खरीदते हैं, तो उसमें हर सरकार केंद्र सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से अपना समर्थन मूल्य तय करती है, जो कि केंद्र से समर्थन मूल्य तय होता है कि ये फसल 1700 में लेना है, ये फसल 1800 में लेना है, कोई फसल 2400 में लेना है। लेकिन देखा जाता ये है कि कोई किसान का अगर देखें तो किसान का धान होता है 30 क्विंटल, लेकिन अगर सरकार का देखें तो इधर 15 क्विंटल ही वो लेती है समर्थन मूल्य में। तो किसान यहाँ पर क्या करता है, आधा तो उसका फसल बच गया तो किसके पास बेचता है, किसी बिचौलिए के पास, या फिर कोई खरीदार मिल गया, या फिर बड़े बड़े राइस मिल होता है जो कि कई जगह होता है, वहाँ जाकर बेचते हैं। तो कोई जगह बोलते हैं उसको अलग अलग, जहाँ कोई एरिया में बोलते हैं उसकी कोचिया, धान कोचिया, या फिर फसल लेने वाले के पास बेच देते हैं। तो कोचिया भी जाकर, बिचौलिया भी जाकर मिल में ही धान को बेचता है। तो इसमें क्या हुआ, किसान अगर कीमत 1800 में अगर सरकार ले रही समर्थन मूल्य में, तो अगर बिचौलिए के पास बेचता है तो वही धान उसका कितना में बिकेगा, 1400 में। मतलब 400-500 का कम रेट किसान को भोगना पड़ता है, उसका कीमत कम हो जाता है। इसलिए किसानों की मांग यही रहती है कि सरकार पूरी फसल उसकी खरीदे। लेकिन आजकल देख रहे हैं तो सरकार पूरी फसल खरीदती ही नहीं है। कोई भी सरकार का देख लो, एमपी, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, कोई भी एरिया में ले लो, कोई सरकार पूरा फसल खरीदती ही नहीं है। उसका एकदम लिमिट बन चुका है कि इतना खरीदेंगे, एक खाता में इतना लेना है, इसके खाते से इतना लेना है बस। और कई बार सरकार बोनस देती है, तो बोनस में कई किसानों को फ़ायदा होता है और कई बार कर्जा माफ़ी हो जाता है, लेकिन इसमें हर किसानों को फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो इसलिए किसानों की ज़्यादा मांग रहती है कि वो फसल पूरा खरीदे, तो किसानों का इधर उधर टेंशन ख़त्म, सब ख़त्म। क्योंकि किसानों को एकदम निश्चिंत होगा कि फसल हम लगाए हैं वो इतना में बिकना ही बिकना है, लेकिन सरकार खरीदती ही नहीं है। तो यही कारण होता है कि मंडी में धान क्यों नहीं खरीदता। तो इसका मैं रीज़न बता दूँ कि एक तो होती है बड़े बड़े मिल, किसानों मतलब बहुत बड़ा बड़ा मिल होता है, इसमें फसल अनाज होता है, वो पैक होकर दूसरे जगह बिकता है। तो इसमें देखा जाए तो अगर देखें सोसाइटी और सरकार का, सब यहाँ का मिल का देखें तो दोनों का मिली भगत होता है। क्योंकि अगर सरकार पूरी फसल खरीदेगा तो मिल वालों को सरकार से ही फसल खरीदना पड़ेगा। तो अगर देखें तो इधर देख लो 400-500 कम में ले रहा है किसान से, जो धान बच रहा है किसान तो वहाँ बेच ही रहा है मिल में। तो देखें तो इधर देख लो आप 400 कम में मिल रहा है, अगर सरकार से खरीदेगा तो 1800 का उसको 2000 में लेना पड़ जाएगा, तो उसमें उसको बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए कुछ पैसा दे देते हैं, सरकार का मिली भगत है दोनों का। कुछ बहुत बड़े बड़े मिल होते हैं, सब मिल के एक साथ ही संगठन बनाकर सरकार से पूरा धान खरीदने का योजना ही नहीं बनाते, सरकार को बोल ही देते हैं कि पूरा धान खरीदना ही नहीं। तो इस तरह से ये चल रहा है, अभी भी ये चल रहा है। तो अपने हिसाब से यही जानकारी थी, बाकी और आपके हिसाब से क्या जानकारी है ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि कई एरिया में और बहुत ये धान बेचने वाले हैं, कोई है, इनको बहुत सारे किसानों को पता है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बस किसान वीरों, आज की वीडियो में यही जानकारी देखनी थी। वीडियो अच्छा लगा तो अगले के साथ शेयर भी कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही। तब तक के लिए जय हिंद।